एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना करियर बनाने पर फोकस कर रहा था। उसी समय वो एक रिलेशनशिप में भी आ चुका होता है और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन करीब 2 साल बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। और उसी वक्त से, उसी दिन से वो बहुत ज्यादा उदास रहने लग जाता है, बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाता है। अब किसी भी चीज में, किसी भी काम में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। हर समय अब वो बिल्कुल चुप रहने लग गया था। किसी से बात ना करना मानो उसकी एक आदत सी बन चुकी थी। और हर वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल दौड़ रहा था, और वो था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। हर परिस्थिति जो आज उसकी जिंदगी में बन रही थी, हर एक नुकसान के लिए वो बस खुद को दोषी समझ रहा था, और इसीलिए वो अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय ले चुका। ना उसे खाने पीने का कोई ख्याल था और ना ही अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने एक काम बहुत अच्छा किया, और वो कौन सा काम था वो मैं आपको कुछ टाइम बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ था, ऐसा उसने क्यों किया था, उसे इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ी, और कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से आज उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो परेशानी थी डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में क्यों चला गया, यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक समस्या व मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सोचने समझने व सही निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यह हमारे विचारों और हमारी फीलिंग्स पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। जितनी बड़ी ये समस्या है, इसका इलाज भी उतना ही सरल है और इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। डिप्रेशन में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके लक्षण कुछ इस तरह से है, जैसे उदासी छाई रहना, हर चीज, हर एक्टिविटी में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगना, किसी भी एक जगह पर एक काम पर फोकस ना कर पाना, गिल्टी और वर्थलेस फील करना, ज्यादातर नेगेटिव सोचना और हर बात के नेगेटिव पहलू पर ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा आलसी हो जाना, रोने या फिर चीखने का मन करना, आत्महत्या के विचार बार बार आना। ये कुछ मेंटल सिम्टम्स है जिनसे डिप्रेशन का पेशेंट गुजरता है। इनके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूख कम लगना, या फिर कई कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है, नींद में प्रॉब्लम आना यानी कि नींद ना आना या फिर बार बार नींद का टूट जाना, वेट गेन होना, वेट लूज होना, लो एनर्जी फील होना, मूवमेंट स्लो हो जाना। ऐसे ही कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी डिप्रेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन ज्यादातर यंग एज के लोगों में देखने को मिलता है, जिसमें 20 साल से लेकर 35 साल तक के लोग शामिल हैं। लेकिन इससे कम व ज्यादा उम्र के लोगों में भी डिप्रेशन अक्सर देखा जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में मरीज की उम्र 20 से लेकर 35 साल के बीच में होती है। यंग एज में स्टडी, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर किसी बीमारी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यंग एज के लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन इजीली ट्रीटेबल है। डिप्रेस होने पर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है और ये धीरे धीरे करके नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पाती। वैसे तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट 2 ऐसे तरीके हैं जो आपको हाईली रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका है मेडिसिन और दूसरा तरीका है काउंसलिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले काउंसलिंग चूज करें और अपने कंसल्टेंट से, अपने काउंसलर से ये एडवाइस लें कि आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आपके काउंसलर, आपके कंसल्टेंट आपको बिना मेडिसिन के भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, बिना मेडिसिन के ही डिप्रेशन से छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके काउंसलर, आपके कंसल्टेंट को लगता है कि आपको मेडिसिन की भी जरूरत है, तो मेडिसिन और काउंसलिंग आप दोनों प्रेफर करें, लेकिन दोनों साथ साथ में आप लेते रहें ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब चलिए वापस उस सच्ची कहानी की तरफ जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू की। उस लड़के का नाम था विशाल और उसने हमसे ही यानी लोको सेल्फ से ही कंसल्टेशन ली थी।
और अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसका करियर भी पूरी तरह सेट हो चुका है और अभी उसकी सिर्फ प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई बल्कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश भी है। और उस वक्त के बाद वो हमसे आज भी हर डिसीजन से पहले डिस्कस करके हमारी एडवाइस जरूर लेता है। और उसकी इस हालत के पीछे का जो कारण था वो था सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रेकअप। इसी ब्रेकअप की वजह से वो इतना ज्यादा टूट चुका था और डिप्रेशन में जा चुका था। उसकी वजह यह थी क्योंकि विशाल अपने ब्रेकअप को ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस समझ चुका था, लेकिन ये सच नहीं था। एक टॉक्सिक पर्सन उसकी लाइफ से निकल चुका था जो आगे चलकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर सकता था। इसी रियलिटी को विशाल नहीं समझ पाया था और खुद को दोषी समझता रहा। और जब उसने इस रियलिटी को समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर निकल चुका था। तो ये थी विशाल की कहानी और इसी कहानी के माध्यम से हमने ये भी बता दिया कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण कैसे क्या होते हैं और इसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप भी विशाल की ही तरह डिप्रेशन में हैं, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है और आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आपको किसी सहायता की जरूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारा कंसल्टेशन चार्ज बहुत ही कम है और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती तब तक हम आपका साथ देंगे, तब तक हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल लोको सेल्फ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।